मैग्नीज खदान से फेंके जाने वाले वेस्ट मटेरियल से बन रही कटंगी शहर की सड़क, अध्यक्ष का नाम लेकर निजी मैग्नीज खदान से मंगवाया जा रहा था वेस्ट मटेरियल। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ तो प्रत्यक्ष भी है और प्रमाण भी, मगर इसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। बात हो रही है नगर परिषद कटंगी के द्वारा शहर के वार्ड क्रमांक 3 की अवैध कॉलोनी में बनाई जा रही 6 लाख रुपए की लागत की 400 मीटर WBM सड़क निर्माण की, जिसमें तय मापदंडों की अनदेखी कर घटिया मटेरियल का उपयोग हो रहा है। आपको एक दिन पहले हमने बताया था कि अवैध कॉलोनी में निर्माण हो रहा है, वहीं आज इस मामले में एक और नया खुलासा हुआ है। दरअसल इस सड़क में सेलवा की निजी मैग्नीज खदान का वेस्ट मटेरियल उपयोग किया जा रहा है, जिसे खदान फेंक देती है। अब आपको यह जानकर और भी ताज्जुब होगा कि यह वेस्ट मटेरियल नगर परिषद अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर का नाम लेकर खदान से मंगवाया गया है, जिसमें मॉयल में काम करने वाला एक कर्मचारी, पेटी कॉन्ट्रैक्टर और नगर परिषद उपयंत्री की मिलीभगत है। इस बात की पुष्टि आज हुई है। वहीं इस मामले के प्रकाश में आने के बाद अध्यक्ष ने खदान मालिक से पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर चर्चा की। बता दें कि मंगलवार की शाम सेलवा खदान से 2 ट्रैक्टर वेस्ट मटेरियल सड़क निर्माण कार्य स्थल पर बिना रॉयल्टी कर लेके आए हैं। ट्रैक्टर चालक ने बताया कि उनके पास परिवहन से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं है। उसे सड़क निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार ने वेस्ट मटेरियल को सड़क निर्माण स्थल पर लाकर देने के लिए कहा था। खदान में काम करने वाले कर्मचारी मोहित का नाम इस पूरे मामले में सामने आया है, जो ठेकेदार से परिचित है। मोहित ने ही खदान का कामकाज देखने वाले मैनेजर से कहा था कि नगर परिषद कटंगी अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर ने मलबा मंगवाया है, जबकि अध्यक्ष को इस बात की जानकारी तक नहीं है। खैर, आज पूरा मामला साफ होने के बाद भी अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर ने यह नहीं कहा कि वह सड़क निर्माण की जांच करवाएंगे या फिर नगर परिषद उपयंत्री राजेश चौकसे पर कोई कार्रवाई की जाएगी। आखिर ऐसा क्यों है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कहाँ से? वो नदी खदान। नदी खदान से। इसकी रॉयल्टी है आपके पास? नहीं, रॉयल्टी ये कौन दे रहा है आपको? वो अभी भैया से बात कर लो। मैं नहीं, कौन भैया? बाद में कराना, पहले बताओ जो सेलवा खदान से ला रहे हो, इसमें रॉयल्टी है या नहीं है आपके पास? नहीं, अभी तो कोई रॉयल्टी नहीं है। ये कहाँ डाल रहे हैं माल आप? आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि WBM सड़क में वेस्ट मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। इस बात की जानकारी नगर परिषद के उपयंत्री राजेश चौकसे को शुरू से ही थी, किंतु भ्रष्टाचारी उपयंत्री ने ठेकेदार से साठगांठ होने के चलते वेस्ट मटेरियल से सड़क का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। वर्तमान समय में करीब आधे से अधिक सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है। विदित हो कि WBM सड़क एक बार बनने के बाद इसमें शिकायत और जांच की कोई गुंजाइश शेष नहीं रहती। इस बात की जानकारी उपयंत्री राजेश चौकसे को भली भांति है, चूंकि यह कोई पहला मामला नहीं है जहां उपयंत्री राजेश चौकसे की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। नगर के तमाम विकास कार्यों में पैसा कमाने की उपयंत्री की चाहत ने शहर को नर्क बना दिया है। उपयंत्री के बनाए तमाम कार्यों में सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं हुआ है। इस बात की पुष्टि कई जांच में हो चुकी है, किंतु बावजूद इसके आज तक उपयंत्री राजेश चौकसे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सूत्र बताते हैं कि उपयंत्री राजेश चौकसे निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार कर न सिर्फ अपना घर भर रहे हैं, बल्कि CMO और अध्यक्ष की जेब भी मोटी रकम से गर्म करते हैं, जिस कारण उपयंत्री के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई कभी नहीं होती। और उनके 50 रुपये घन मीटर की रॉयल्टी के हिसाब से उसके बिल से भुगतान कर दे के शासन के खाते में पैसा जमा कर देते। और अगर गिट्टी वो ला रहा है, उसकी भी रॉयल्टी अगर नहीं लाएंगे तो 100 रुपये क्यूबिक मीटर गिट्टी की रॉयल्टी कटेंगे उसकी। नहीं तो ये सुदर्द खदान से लाने का है कि बगैर सुदर्द खदान से लाने का? देख भी है उसके लिए, तो अब वो कहाँ से ला रहा है वो खनिज विभाग वालों की जिम्मेदारी होती है। गौरतलब हो कि सेलवा की निजी मैग्नीज खदान से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति और बिना दस्तावेजों के वेस्ट मटेरियल का परिवहन धड़ल्ले से हो रहा है, वह भी तहसीलदार छवि पंत के आवास के सामने से। लेकिन उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध कर रखी हुई है। बता दें कि सेलवा मैग्नीज खदान से बिना दस्तावेजों के वेस्ट मटेरियल का परिवहन दिन दहाड़े हो रहा है। इस बात की जानकारी तहसीलदार छवि पंत को भी मिली, किंतु सूचना मिलने पर भी उन्होंने कार्रवाई करना उचित नहीं समझा, जबकि सूचना मिलने पर कार्रवाई करना उनकी पदेन जिम्मेदारी है। तहसीलदार अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई न करने से बचकर जहां अपने पदेन दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है, वहीं अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है।
कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और खासतौर से क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारधी को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, जो कहते हैं कि जिले और क्षेत्र में कहीं भी अवैध गतिविधि संचालित नहीं होने देंगे।